आज इस वीडियो में 6 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 5 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे डिस्कस करते हैं जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 5 जनवरी को अभी हमने डिस्कस किया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे डिस्कस करते हैं कर्नाटक के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। हाल ही में रविंद्र कोरिसेटार को कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जा रहा है। 5th पॉइंट है, कर्नाटक के आईटी मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों कर्नाटक की सीमावर्ती राज्य है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पर है नागरहोल जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंसी या फिर काली राष्ट्रीय उद्यान। और नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कावेरी नदी, कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सहायक नदियाँ हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा और अकरावती। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में प्रवाह करती है, लंबाई है 531 किलोमीटर और सहायक नदी है वेदवती, वर्धा और भिद्रावती। नेक्स्ट है मालाप्रभा नदी, कर्नाटक के बेलगामी जिले से निकल 403 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है घाटप्रभा नदी, 283 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है शरावती नदी, पश्चिमी घाट के अम्बुतीर्था से निकलती है, 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर स्थित जोग फॉल्स भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है और यह नदी हाइड्रो पावर उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हेमवती नदी, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से निकलती है, 245 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे डिस्कस करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है और सबसे बड़ा मेट्रो शहर है बेंगलुरु। इसमें कुल 31 जिले हैं, 4 भागों में बटे हैं। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री है DK शिव कुमार। राज्यसभा की सीट 12 है, लोकसभा की सीट 28 है और क्षेत्रफल है 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो यह हुआ हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। यानी कि 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां हो गई हरियाणा में, जो कि वृद्धि हुई है इस बार। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग व चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और भारत यूरोपीय संघ का ड्रोन केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास हरियाणा में आयोजित हुआ है। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला हरियाणा में रखी गई है। और महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी हरियाणा सरकार ने दी है। खनिज संसाधन नियमों में संशोधन को मंजूरी हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी है।
और मात्र 1 पहल हरियाणा में शुरू की गई है। चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है। आगे डिस्कस करते हैं हरियाणा के इम्पोर्टेंट स्टेटिक पॉइंट। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़ और सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। इसमें कुल अभी 23 जिले हो गए हैं और 6 डिवीजनों में बांटे गए हैं। राज्यपाल है असीम कुमार घोष। मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। राज्यसभा की सीट 5 है, लोकसभा की सीट 10 है और हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करती है। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम में और कालेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर में। ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में हैं। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 4। 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदिनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सेना ने किस देश के साथ में लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने इजराइल के साथ ये समझौता किया है सूर्यास्त्र के समझौते के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका सही आंसर है। वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स। हाल ही में महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए सहमति देने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। गोमती पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा कल्याण सिंह नगर उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला होगा। और शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क उत्तर प्रदेश में बना है और भारत की पहली निजी AI यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने का पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ और लार्जेस्ट मेट्रो सिटी भी है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ है। राज्यसभा की सीट 31 है, लोकसभा की सीट 80 है और टोटल एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी राज्य की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी ताजमहल इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गोमती नदी, घाघरा नदी और सोन नदी। और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट वन क्षेत्र और सोहेलदेव वन्य अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है सुर सरोवर जो कि आगरा में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सामसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। संदीप पक्षी विहार हरदोई में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में और हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर में स्थित है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेश शरदचंद सोनाक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यह बनी है डेल्सी रोड्रिगेज, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। PWD ने कहाँ पर सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है? तो ये किया है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यानी कि अब जितने भी साइन बोर्ड है रोड पे उन पे QR कोड लगा दिया जाएगा ताकि हर रोड की डिटेल पता लग सके, कौन सा रोड है, कितना लंबा है, ये सब डिटेल उसमें QR कोड में आ जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है क्रिस्टिया फ्रीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसने खुतबात मोदी लाल किला की फसील से
नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया धर्मेंद्र प्रधान ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कहाँ पर स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? राम मोहन नायडू ने। किसे ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच को। और महामना वांगमे के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया है? CP राधाकृष्णन ने। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2029 के डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात। और इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। और फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? भारत। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। और पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? चांदीपुर इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो दोस्तों यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो से टारगेट हमारा 50 लाइक्स का, और जल्दी से इस चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।